नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टडी ब्रीज। यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। फिजिक्स का यह तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र, जिसका केवल ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर, जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं, इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तारों के टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने का व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष हो? दो दृष्टि दोष हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेत्र लेंस में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक वास्तविक है तो उल्टा और छोटा। देख लीजिए, काल्पनिक काल्पनिक ये दोनों नहीं होंगे, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होती है। निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दो दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु देखते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उस नेत्र में होती है दो दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की बात की जाए, जिसमें निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। जरा दृष्टि दोष में नहीं निकट साफ साफ दिखती है और नहीं दूर साफ साफ दिखती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक बिजली कौन होती है? सबसे अधिक बिजली होती है बैगनी रंग। जैसे श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजरते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सब शॉर्ट हम बोलते हैं बैगनी, पीला। सबसे नीचे होती है बैगनी और सबसे ऊपर होती है लाल। तो सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी, सबसे कम विचलित होती है लाल। सबसे कम विचलित लाल होती है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्तियों का उपाय किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता, जिसमें न ही निकट की वस्तु दिख पाती है और न ही दूर की वस्तु दिख पाती है, इसके लिए हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उत्तल प्लस अवतल दोनों लेंस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर का बिंदु क्रमशः होती है। निकट तथा दूर की बिंदु, निकट होती है 25 सेंटीमीटर और दूर की बिंदु होती है अनंत, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है बैगनी। सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी। यह प्रिज्म है, इससे श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। सबसे नीचे होती है बैगनी और सबसे ऊपर होती है लाल। सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी, सबसे कम विचलित होती है लाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सक पाता है, उस नेत्र में होता है। दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष होती है कि दूर की वस्तु को देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष होती है कि निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाया जाता है? काला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंग। बैजानी, नाला,
सनी, नीला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है? सबसे अधिकतम होती है लाल। लाल। ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम बैंगनी की, लाल की सबसे अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किसी परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। जरा दृष्टि दोष में नहीं निकट की वस्तु साफ दिखेगी और न ही दूर की वस्तु साफ दिखेगी। यह क्वेश्चन बोल रही है कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो दो दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पोलैरिटी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु अनंत पर होती है। एक सामान्य आंख जो होती है वो दूर तक देख पाती है, अनंत तक देख पाती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है निकट निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होती है अवतल लेंस। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करें। यदि किसी को जरा दूरदर्शिता हो गया है तो इसके लिए हम बाईफोकल का इस्तेमाल करते हैं। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा दूरदर्शिता के लिए बाईफोकल, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। तो निकट के लिए हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित होती है लेंस, उपस्थित लेंस है उत्तल। मानव नेत्र जो होती है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन नहीं, अपवर्तन ना, वर्ण विक्षेपण हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ये प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश से गुजरेगी जो कि 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी और यही 7 रंगों को एक पर्दा पे उतार लेते हैं जो कि रंगीन पर्दा दिखाई देती है और इसी को रंगीन पर्दा को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? विचलन या झुकाव कम होता है तो लाल रंग का सबसे कम होता है, सबसे अधिक होती है बैगनी का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आई थी, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैगनी और सबसे अधिक लाल का होती है। तो सबसे कम बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का नीला रंग प्रतीत होता है
प्रकाश के परावर्तन के कारण, है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंख व्यवहार होता है उत्तर लेंस की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? देखिए, एक सतह का नीचे हो गया, एक एक इधर साइड में हो गई, दो, एक इस साइड हो गई, तीन, एक आगे हो गई, चार और एक पीछे हो गई, पांच। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह वस्तु सॉरी वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनने का मतलब कि दूर बना, और दूर बनता है दो दृष्टि दोष से, दो दृष्टि दोष से। ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में पहले बनती है, निकट बनती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला, तीनों है RGB कलर, लाल, नीला, ऑप्शन नंबर ए, तीनों। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? बॉडी टाइप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाए बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे बड़ी ताड़िका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि लेंस और वक्रता की बढ़ जाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? बड़ी तालिका की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? बैगनी। अगला क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक ये तो अभी देख लीजिए। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले